चलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इनको सीखने वाले हैं कि इनको कैसे करना है हमने। ठीक है बच्चों, देखो 1.2 और 1.2 जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज है वो हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं और वो लेक्चर्स आपको इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 है। इनके जो ये जो क्वेश्चन है 1, 2, 3, इनको और अगर आप कहीं, मैंने भी नोटिस किया था और आप ये नोटिस करेंगे कि और जहाँ भी आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है और उसमें इस चीज़ को प्रूव किया गया है। जो मैं प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो शॉर्ट भी है और करेक्ट भी है। ठीक है, और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो आज मज़ा आने वाली इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा मज़ा आ जाएगी काफ़ी और हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमें पता तो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर हमने इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है। हमने क्या बोलना है भाई, हमें दे दिया है बस, सिर्फ हमें, अगर मुझे क्या मान लेता है कि मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं पता, कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी एक आदमी है जिसको क्या है ये पता नहीं है कि परिमेय है अपरिमेय, मुझे उसको सिद्ध कराना है कि भाई देखिए परिमेय है या फिर अपरिमेय। ठीक है, हमें उसको क्या कराना है, प्रूव कराना है। कोई भी एक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल है, हम उसको बोल रहे हैं कि ये एक नंबर दे दिया, हमने उसको बोलना है कि देखो ये अपरिमेय है, पर वो बोलेगा कैसे, तो हमने उसको प्रूफ देना है। तो वही प्रूफ हमने यहाँ पे दिखाने की कैसे ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम इसको कर रहे हैं, बुक को साइड रख देता हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चंस को करते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 करने वाले हम। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर एक क्या था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे क्या करना है, हमने प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट वर्ड्स लिख रहा हूँ। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको क्या है हमने प्रूव करना है। पता तो है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पर हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। और अगर किसी को ये √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं पता है तो वो पिछले लेक्चर्स देखिए, उनको काफ़ी कुछ समझ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इनको समझाया है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करने का क्या तरीका है। देखो कोई भी चीज़ हम अगर मुझे मानना है कि अपरिमेय है, मुझे सिद्ध कराना। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसका उल्टा मान लेता हूँ पहले। ठीक है, मुझे इसका उल्टा मानना पड़ेगा। तो मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ, अपरिमेय, तो इसका उल्टा मानूंगा। तो उल्टा क्या होता है, परिमेय, अपरिमेय का उल्टा अपरिमेय। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये खो है और ये है। ठीक है, संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब जिसको परिमेय संख्या पता है वो इसको आराम से समझ लेगा और लिख भी लेगा। ठीक है, और ये चीज़ परिमेय और अपरिमेय सब पहले लेक्चर में क्लियर करा रखे हैं। ठीक है, और अगर आपको मैं क्या करता हूँ कि उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, वहाँ से आप देख लेना, और इसी यूट्यूब चैनल में तो आपको मिल ही जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब देखो माना √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की शर्त क्या थी कि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा राइटिंग का देख लेना, आई होप आपको समझ आएगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर इसको हम परिमेय संख्या मानते हैं, सिर्फ माना है अभी, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और क्या शर्तें थी उसकी, जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है, ये तो शर्त थी कि पूर्णांक होनी चाहिए, P और Q, ये P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और P/Q मतलब एक भिन्न के रूप में होनी चाहिए, बट्टे के रूप में होनी चाहिए, पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तीन शर्तें थी, एक तो P/Q के रूप में होना चाहिए, एक P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। जब मैं इसको मान चुका हूँ कि ये क्या एक परिमेय संख्या है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि √5 इज इक्वल टू P/Q। भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। सिंपल सी मैंने ये लाइन इसीलिए तो लिखी है कि ये इसलिए क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया ये क्या P/Q के रूप में होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या मिल लेता हूँ, अभी इसमें लिख दिया, अब आगे लिखूँगा √5/1, बट्टे 1 करने से कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, और परिमेय किसी भी चीज़ को बनाना तो बट्टे 1 कर सकते हैं अगर नॉर्मल हो, इज इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पे क्या बोलता है, दूसरी शर्त, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। साफ साफ दिख रहा है कि Q तो क्या है, पूर्णांक है। अगर Q का आप लेके चलें तो Q तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, पूर्णांक। ठीक है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अगर ये P/Q के रूप का देखो, समझो
अंडर रूट 5/1 जो पी बटे क्यू के रूप का है, ठीक है। मतलब पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू, मतलब उनके जैसे मान रखे गए हैं, ठीक है, उनके जैसे मान रखे गए हैं। तो अंडर रूट 5 और बटे 1 और पी बटे क्यू, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, और क्या पूर्णांक है यहाँ पे, एक भी क्या है यहाँ पे पूर्णांक है। पर यहाँ पर क्या पूर्णांक नहीं है, अंडर रूट 5 एक पूर्णांक नहीं है। और अगर जब कोई संख्या पूर्णांक नहीं हो तो क्या होती है यहाँ पे, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको, क्योंकि ये मैं ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूँ, आप ब्लू का करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्योंकि P तथा Q वो एक क्या है यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, जो ऋण संख्या और धन संख्या, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है। तो P Q वो एक यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, पूर्णांक है, परंतु अंडर रूट 5 एक पूर्णांक नहीं है, अंडर रूट 5 एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 प्लीज़ इसका पक्का से देखिएगा, तभी आपको चीज़ें थोड़ी समझ आएंगी यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब P तथा जो Q है और जो एक है वो तीनों इसमें पूर्णांक है, पर अंडर रूट 5 में पूर्णांक नहीं। और अगर ये पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि परिमेय क्या होती है, पूर्णांक होनी चाहिए, अगर पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे, नहीं है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की शर्त क्या थी, पूर्णांक होने चाहिए, और अपरिमेय की शर्त क्या थी, पूर्णांक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णांक तो थे, पर जो पूर्णांक नहीं है हमने उसको क्या लिख दिया, अगर ये पूर्णांक नहीं है तो हमने, ये पूर्णांक नहीं है तो हमने क्या लिखा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, मतलब एक विधि है, प्रोसेस है, और ये काफ़ी इजी प्रोसेस होती है, ठीक है। इससे करेंगे हम क्वेश्चंस को, बट इन चीज़ों को समझ में आना चाहिए हमको, ठीक है। और ये समझने के लिए ये मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, और फर्स्ट लेक्चर में तो काफ़ी अच्छे से इसको समझाया गया, ठीक है। तो देखो, आई होप आपको इसको समझोगे कैसे करना है। मान लेना है किसी भी चीज़ को, कि किसी भी एक अंडर रूट वाली चीज़ को, कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मान लेंगे तो वो उसके क्या हो जाएंगे, रूप में आ जाएगा, कि इसको हम परिमेय संख्या की शर्त क्या थी, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होनी चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जो Q होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमने उसको इसके बराबर कर दिया, फिर हमने क्या देखा, क्योंकि P और Q और जो एक है, P Q और एक जो तीनों क्या है, पूर्णांक है, ये तो हमने ऊपर में लिख दिया था, ठीक है। और एक भी पूर्णांक दे रहा है, परंतु जो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 5 पूर्णांक नहीं है। और अगर ये पूर्णांक नहीं है तो इसके मतलब ये क्या होने वाला है, अपरिमेय होने वाला है, क्योंकि परिमेय क्या कहता है, परिमेय क्या था, पूर्णांक, अगर पूर्णांक नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय का उल्टा अपरिमेय, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 दूसरा कहता है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए इस चीज़ को, प्रूफ मांग रहा है यहाँ पे, प्रूफ करना है इस चीज़ को, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बिल्कुल वही स्टेप्स लिखेंगे जो हमने लिखा है, कि माना, क्या लिखेंगे यहाँ पे भी, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय की शर्त है, जो परिमेय की शर्त है वही, इसे हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। घबराना नहीं है कि कोई बोल रहा होगा कि ये प्रोसेस गलत है, प्रोसेस बिल्कुल सही है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रोसेस सही है और एग्जैक्ट हम चीज़ों को कर रहे हैं। अगर वो परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी, उसका उल्टा हो गया तो अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो पूर्ण, अगर इस फॉर्म में हमने फिर से वही लिख दिया, ये लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, वो क्या एक परिमेय संख्या, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 3 इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P बटे Q। और जब मैंने इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया तो अब देखो क्या हो जाएगा, क्या किया था वहाँ पे, 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P बटे Q। अब यहाँ पे पक्षांतर करना आता है सबको, पक्षांतर करेंगे, देखो 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P बटे Q। अब 3 प्लस में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -3। अब ये गुणा में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, बट्टे में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P बटे Q -3 बट्टे
कितना है 2। अब ये चीज़ कहाँ पे होती है, यहाँ नीचे वाले में गुणा होती है, ठीक है। तो ये नीचे वाले सेक्टर में गुणा होती है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्यू के साथ गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगा √5 इज इक्वल टू P/2Q माइनस 3। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दे रहा है, साफ देखो, क्योंकि वही चीज़, क्योंकि P/2Q तथा -3 क्या एक पूर्णांक है, परंतु √5 एक पूर्णांक नहीं है, क्यों, परंतु √5 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या, इसलिए जो क्या था यहाँ पे हमें जो नंबर दिया जाएगा 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है, क्योंकि वो परिमेय नहीं है, हमने क्या माना था, परिमेय, पर वो जो हमने चीज़ मानती है क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि परिमेय की शर्त थी पूर्णांक और हमें क्या मिला, वो पूर्णांक नहीं मिला। तो ठीक है, तो परिमेय की क्या हो गई, शर्त उल्टी हो गई। अगर हमने परिमेय माना था तो उसको पूर्णांक होना चाहिए था, अगर वो पूर्णांक ही नहीं है तो क्या हो जाएगी, परिमेय की उल्टी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो क्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपने इससे सीखा होगा। अब मैंने इसमें 2 क्वेश्चन कराए हैं, अब आप सोचेंगे कि आगे के 3 क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये जो 2 क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम टू सेम आगे के क्वेश्चन होने, सेम टू सेम ये प्रोसेस होनी है। माना इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे, जहाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे, और इसकी बस परिमेय संख्या की आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, ठीक है। उसकी शर्तें क्या होती है परिमेय संख्या की, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर एक बार आ गई वो चीज़ें। उसके बाद हमने बस चीज़ों को रखना है उसके बेस पे, बराबर P/Q करना है। पक्षांतर वाली चीज़ होंगी तो पक्षांतर के, जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, बराबर के उधर ले जानता चीज़ों को, ठीक है, बराबर के दूसरी साइड ले जानता, और जब बराबर की दूसरी साइड ले जाते हो तो क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे प्लस का साइन है तो उधर माइनस, गुणा का है तो भाग, भाग का है तो गुणा, ऐसे बराबर के इधर उधर ले जाने में क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बस हमने यहाँ पे क्या करना है, पक्षांतर वगैरह करना, इन चीज़ों को लिखना आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ पे ग्रीन पेन से मत लिखना, ब्लैक और ब्लू का यूज़ करना आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। और अब आप ये सीख चुके हैं, ठीक है। और ये मैं क्या क्यों लिखता हूँ कि वो अपरिमेय हो गए, अगर वो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो तीनों चीज़ तो पूर्णांक थी, पर जो लास्ट चीज़ आई वो क्या हो, पूर्णांक नहीं आई, और पूर्णांक अगर वो नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को अभी भी थोड़ी चीज़ें परिमेय और अपरिमेय में कुछ डाउट्स हैं, पूर्णांक में कुछ डाउट है, तो वो एक बार लेक्चर 1 जरूर देखिए, उसको वहाँ से बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर करवाई है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपकी बुक का ये तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, 1/√2, 7 √5 और 6 + √2, ठीक है, 7 √5, ये जो भी है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फॉर्मेट ये रहेगा कि माना 1/√2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। फिर इसको P/Q के रूप में हम बराबर कर लेंगे, जैसे हमने इन क्वेश्चंस में किया, सेम टू सेम वैसे हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में भी करना है, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जो √2 होगा पूर्णांक नहीं होगा, इसमें √5 एक पूर्णांक नहीं है, इसमें √2 एक पूर्णांक नहीं है, और जब वो पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक है। सेम टू सेम यही होगा, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क मतलब कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में निकल के आएंगे, ठीक है। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का ही क्या आपका सेट है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके 3, इनको आपने सेम टू सेम बस थोड़ी चीज़ें समझ लेनी है। अगर परिमेय अपरिमेय आपने नहीं समझा है, अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर रहे तो एक बार प्लीज़ पहला लेक्चर देखें, आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और ये बहुत शॉर्ट तरीका मैंने समझाया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली प्रश्नावली के साथ। ओके, थैंक यू।